आज के इस पॉडकास्ट में हम स्मिता पाटिल के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी स्माइल इतनी प्यारी थी कि इनकी मम्मी ने जब इनको देखा पैदा होते ही तो इनका नाम स्मिता रख दिया। तो बॉलीवुड मेनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन और आज बात करेंगे इन्हीं की। तो भैया आपको आज मैं बताने वाली हूं कि स्मिता पाटिल आखिरकार मराठी न्यूज़ रीडर कैसे बनी। इसके पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। अगर आपको ये जानना है ना तो आपको मेरे पूरे पॉडकास्ट को पूरा सुनना पड़ेगा। और आज के इस पॉडकास्ट में ये भी पता चलेगा कि आखिर स्मिता पाटिल की माँ ने ही उनको होम ब्रेकर क्यों कहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। दोस्तों, स्मिता पाटिल की आवाज़ ना बहुत ही अच्छी थी और मैथिली राव ने स्मिता की जीवनी में बताया था कि स्मिता की एक फ्रेंड थी ज्योत्सना किरपेकर, जो कि बम्बई दूरदर्शन पर समाचार पढ़ा करती थी और उनके पति का नाम था दीपक किरपेकर, जो पेशे से फोटोग्राफर थे और प्रोफेशन के दौरान वो अक्सर स्मिता की तस्वीरें खींचा करते थे। इसी दौरान एक बार दीपक उनकी तस्वीरें लेकर दूरदर्शन केंद्र पहुंच गए, जहां उन्होंने जैसे ही एंट्री किया तो स्मिता की जो तस्वीरें थी वो गिर पड़ी और वो तस्वीरों को वो ज़मीन से ही व्यवस्थित करने में लग गए। इस दौरान वहां से निकल रहे मुंबई दूरदर्शन के निदेशक पीवी कृष्णमूर्ति की नज़रें उन तस्वीरों पर पड़ी और अचानक उन्होंने पूछा कि ये किसकी तस्वीरें हैं। फिर क्या था, दीपक ने उन्हें जब स्मिता के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि स्मिता इसके लिए तैयार नहीं थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। और वो काफ़ी मान मनौवल के बाद दूरदर्शन केंद्र जाने के लिए तैयार हुई। और ख़ास बात यह है कि ऑडिशन में जब स्मिता पाटिल से उनकी पसंद की कोई चीज़ सुनाने के लिए कहा गया ना, तो सोचिए उन्होंने क्या सुनाया होगा। आप कैसे सोचेंगे, मेरे को ही बताना पड़ेगा। चलिए बता देती हूँ, उन्होंने सुनाया बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार शोनार बांग्ला। और निदेशक को उनकी आवाज़ इतनी पसंद आ गई इसके बाद, तो उन्होंने तत्काल ही उन्हें न्यूज़ एंकर के लिए चुन लिया और इसके बाद स्मिता मुंबई दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ने लगी थी। लोगों को उस दौरान उनकी आवाज़ इतनी पसंद आती थी कि जिन्हें मराठी भी नहीं आती थी ना, वो भी उनकी आवाज़ को सुनने के लिए टीवी खोलकर बैठ जाया करते थे। स्मिता के एक्टिंग करियर को भी यहीं से शानदार मौका मिला और बहुत ही लोकप्रिय फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने भी स्मिता को पहली बार टीवी पर ही देखा था और देखने के बाद तो बस वो उनके दीवाने हो गए और अपनी फिल्म में उनको साइन करने का उन्होंने मन बना लिया था। चलिए अब बात करते हैं स्मिता पाटिल को आखिरकार उनकी मां ने ही होम ब्रेकर क्यों कह दिया। स्मिता पाटिल ने पहले से ही शादीशुदा एक्टर राज बब्बर से शादी की थी, ये सब जानते हैं। वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हमेशा चर्चा में रही हैं और चर्चा का रीज़न एक ये भी था कि भाई राज बब्बर जो कि पहले से शादीशुदा थे, स्मिता पाटिल ने उनसे शादी की। इसकी वजह से उनके पेरेंट्स भी खुश नहीं थे। स्मिता पाटिल की बायोग्राफी में इस बात का भी जिक्र है कि उनकी माँ उनके इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। उनकी माँ ने स्मिता से कहा था कि वो कैसे होम ब्रेकर बन सकती हैं, जबकि वो फेमिनिस्ट थीं और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती थीं। राज बब्बर और नादिरा जो कि पहले से ही शादीशुदा थे, 1975 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे और 1976 में उन्होंने पहले बच्चे जूही बब्बर का वेलकम किया था और 1981 में कपल ने दूसरे बच्चे आर्य बब्बर का स्वागत किया था। वहीं पर 1982 के बाद से ही उनकी रिश्तों में दिक्कतें आनी शुरू हुई और उसका कारण था स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल और राज बब्बर भीगी रातें के फिल्म सेट पर उस दौरान काम कर रहे थे और इसी बीच इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ा और दोनों ने शादी कर ली। बाद में जब राज और स्मिता का रिश्ता मुश्किल दौर से गुजरा और एक्ट्रेस की तबीयत खराब होने लगी थी, तो उनकी माँ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि एक्ट्रेस ने शुरुआती दिनों में उनकी सुनी ही नहीं थी। स्मिता चाहती थी कि उनकी मौत के बाद ना उनको एक शादीशुदा महिला की तरह सजाया जाए। इस ख्वाहिश को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने पूरा किया था। जब स्मिता की डेथ हो गई थी तो उनके शव को 3 दिन के लिए रखना पड़ा था। अब आप पूछेंगे क्यों? भाई वो इसलिए क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी वो अमेरिका में रहा करती थी और उनको आने में वक्त लगा। जब स्मिता की शव यात्रा निकली तो उससे पहले दीपक ने ही स्मिता के शव का सुहागन की तरह मेकअप किया और फिर बाद में उनको विदा किया। वैसे यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब स्मिता पाटिल की डेथ हुई थी उससे 2 सप्ताह पहले ही उन्होंने अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया था। वहीं उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए और भारत की सबसे बड़े फिल्म निर्देशक में से एक मृणाल सेन का
कहीं न कहीं ये कहना है कि स्मिता पाटिल का निधन इलाज में लापरवाही की वजह से हुआ था और उनकी जो अचानक से डेथ हुई, वो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। वेल आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू और अभी तक अगर आपने आरजे बबीता मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे फेसबुक पेज पर भी आप भर-भर के कमेंट करिए इस पोस्ट पर, लाइक करिए, भर-भर के शेयर करिए और बस अपना प्यार बरसाते रहिए और ये बताइए कि स्मिता पाटिल की वो कौन-सी फ़िल्म है जो आपको बेहद पसंद है? इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज आरजे